हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। ये बहुत ही इजी है और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुन कर बताई हूँ। तो देखिए, मैं इसे बुन कर दिखा रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे 20 चेन बना ले रही हूँ। 18 बना रही हूँ चेन तोरण पट्टी के लिए और 2 एक्स्ट्रा मैं चेन बना रही हूँ यहाँ पे डबल क्रोशिया के लिए। तो मैं यहाँ पे पूरा 20 चेन बना रही हूँ। देखिए 20 चेन पूरा बन गया। अब मैं सभी चेन में डबल क्रोशिया बना रही हूँ 18 चेन में। तो देखिए सभी में मैं डबल क्रोशिया, सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए पूरा चेन मैं बना ली, सभी डबल क्रोशिया सभी चेन में 18 चेन में मैं बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं फिर से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 4, ये 4 बन गया। अब मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशिया काउंट करके और बीच वाले में मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाकर और 4 काउंट करके डबल क्रोशिया और बीच वाले में मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए 1 बन गया, 2 3 इस तरह से देखिए मैं 8 यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ। 8 डबल क्रोशिया मैं पहले यहाँ पे बना रही हूँ, फिर 3 चेन बनाकर और फिर से मैं इधर 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए मैं बना ले रही हूँ 4 इधर से डबल क्रोशिया छोड़कर और तब मैं फिर से डबल क्रोशिया उसके ऊपर मैं बुन ले रही हूँ। देखिए एक लाइन तैयार हो गया डिजाइन। अब मैं दूसरे लाइन में बुन कर दिखा रही हूँ। इसके आगे 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से मैं डबल क्रोशिया देखिए बना रही हूँ। 3 4 हो गया, 1 2 यहाँ पे चेन बनाकर और देखिए 8 बनाई थी, उसमें सभी में मैं डबल क्रोशिया में एक एक फिर से डबल क्रोशिया मैं सभी 8 बनाई थी, तो सभी में होल में एक एक डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सभी में बना ले रही हूँ, बनाकर दिखाती हूँ। सभी में मैं बुन रही हूँ डबल क्रोशिया। 8 पहले 8 बनाई थी चेन, 8 डबल क्रोशिया, उसके बाद मैं उसके ऊपर सभी में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ और लास्ट में मैं इसमें 4 डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। देखिए ये तीसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे लाइन में मैं डिजाइन बनाकर बता रही हूँ। 1 2 3 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए अब एक चेन देकर और सबसे लास्ट वाले में सबसे फर्स्ट डबल क्रोशिया में 1 2 3 4 इसी तरह से 4 बार लेकर और धागे को लॉक करके पम मैं बना दे रही हूँ। 4 बार धागे को 2 3 4 इस तरह से 4 बार धागे को लेकर और लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से मैं सारे डबल क्रोशिया में पम बना ले रही हूँ। तो देखिए 2 बना ली हूँ, सभी में मैं इसी तरह से 4 बार ऊन को लेकर ऊन के फंदे को लेकर और लॉक करके सभी में मैं इस तरह से पम बना रही हूँ। देखिए
छोटा छोटा हमारा पम पम बन रहा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मैं नहीं बनाई हूँ। तो देखिए कितना सुंदर, देखिए पूरा बन गया। अब मैं फिर से इसके आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो पहले मैं किनारे पे बुन ले रही हूँ डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 चेन बनाकर और बीच वाले में मैं देखिए डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से मैं एक चेन देकर और फिर से डबल क्रोशिया बनाकर देखिए एक लॉक मैं बना दी डिजाइन बनाने के लिए। अब मैं फिर से 6 चेन बनाकर और लास्ट में डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ। ये डिजाइन का बेस तैयार की, इसमें फिर से 8 डबल क्रोशिया बुना जाएगा बीच में, यहाँ से डिजाइन तैयार होगा। तो देखिए मैं फिर बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए फिर मैं 3 चेन बना ले रही हूँ यहाँ पे। देखिए 3 चेन बन गया। अब मैं यहाँ पे बुन ले रही हूँ डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाकर और यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं फिर से डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ 8 बार बनाकर और 3 चेन बनाकर लास्ट में मैं इसे डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ। देखिए एक लाइन बन गया डिजाइन का। अब दूसरे लाइन बनाकर दिखा रही हूँ 1 2 3, फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए सभी में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, पहले जिस तरह बनाई थी उसी तरह से फिर बनेगा ये डिजाइन। तो देखिए मैं सभी में मैं फिर से डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए बन गया डबल क्रोशिया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाकर और लास्ट में मैं डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ 3 डबल क्रोशिया। देखिए अब मैं फिर से 3 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। डबल क्रोशिया पहले बना ले रही हूँ 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से मैं एक चेन देकर और फिर से पम पम यहाँ पे मैं 4 बार धागे को लेकर बनाऊंगी। 4 बार धागे को लेकर एक बार लॉक कर दे रही हूँ। सभी डबल क्रोशिया जितना होल है उतना में मैं इस तरह का पम पम तैयार करूँगी, छोटा छोटा पम पम। तो मैं तैयार करके दिखा रही हूँ इसी तरह से। देखिए पूरा मैं तैयार कर ली। अब लास्ट एक है मैं बुन ले रही हूँ और एक चेन बनाकर लास्ट में मैं डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। देखिए इस तरह से देखिए बन गया। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी को तैयार की हूँ बनाकर। ये बहुत ही ईजी है। देखिए मैं पूरे तोरण पट्टी को बनाई हूँ इसी तरह से। देखिए खूबसूरत भी है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बुन सकती हैं। देखिए जितना बड़ा आपका दरवाज़ा का साइज होगा उतना बड़ा मैं तोरण पट्टी आप बना सकती हैं। मैं बना ली हूँ अपने दरवाजे को नापकर। देखिए ये 1 2 3 4 5 30 यहाँ पे मैं 13 डिजाइन को बनाई हूँ, पूरे डिजाइन को 13। उसके बाद एक एक घटाई हूँ तो मैं इधर भी 13 डिजाइन को निकाल रही हूँ उसी की तरह। तो यहाँ पे मैं धागे में एक गांठ लगा ली हूँ और देखिए यहाँ से मैं डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। धागे को यहाँ पे मैं लॉक करके और यहाँ पे चेन मैं 1 2 3 चेन बनाकर और 8 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6
7 8, देखिए 7 8, यहाँ पे मैं 8 बार डबल क्रोशिया बना दी। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैं 9 चेन बनाकर 1 1 2 3 छोड़कर डबल क्रोशिया और 4th वाले में मैं फिर से 8 डबल क्रोशिया बुन रही हूँ। तो तुरंत पट्टी के 3 डबल क्रोशिया को काउंट करके छोड़कर और 4th वाले में मैं फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से मैं पूरे डिजाइन को तैयार कर ले रही हूँ। 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए चौथे में मैं 8 बार डबल क्रोशिया बुन ली हूँ। और देखिए अब पीछे से मैं पूरे बुन ली हूँ। अब पीछे से बुनकर दिखा रही हूँ। तो 3 बार चेन बनाकर और इसमें मैं डबल क्रोशिया 8 बार बनाई हूँ। तो सभी डबल क्रोशिया में मैं ऊपर इसके ऊपर फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, सभी होल में एक एक बार। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। जिस तरह तोरण पट्टी में बना था उसी तरह से ये भी डिजाइन बनेगा, बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी 1 2 3 बार चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया सभी में बना ले रही हूँ। तो देखिए मैं सभी में मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 1, देखिए सभी में मैं इस तरह से बना ली हूँ डबल क्रोशिया। अब लास्ट एक बचा है, उसमें मैं बना रही हूँ। इसमें भी मैं डबल क्रोशिया सभी होल में तैयार कर ले रही हूँ और लास्ट है। इसके बाद में कैसे आगे बनेगा ये डिजाइन मैं बुनकर बता रही हूँ। तो देखिए ये पूरा ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं लास्ट बुन रही हूँ। देखिए अब पीछे से फिर इसे घुमाकर और बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं घुमा दी इसको। और अब यहाँ पे मैं पम बनाऊंगी तो धागे को थोड़ा लंबा कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से और 4 बार धागे को इस तरह से लेकर और पम के लिए लॉक कर दे रही हूँ। छोटा छोटा पम मैं बनाई हूँ यहाँ पे। तो देखिए 4 बार धागे को इस तरह से लेकर लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से देखिए एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे 3 बार चेन बनाकर और फिर से दूसरे डिजाइन में उसी तरह से पम 4 बार धागे को लेकर और तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे डिजाइन को बुनकर और दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं पूरा डिजाइन तैयार कर ली हूँ और मैं इसके ऊपर बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए तो देखिए मैं पहले यहाँ पे 6 चेन बनाकर और यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ किनारे पे और फिर से मैं 6 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया एक बना रही हूँ और एक चेन बनाकर और फिर एक डबल क्रोशिया बनाकर देखिए एक नोक बना दी। यहीं से मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। ये डिजाइन का बेस मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पे
12 चेन बनाकर मैं, और देखिए 12 चेन बनाकर और फिर से मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए बना रही हूँ, और एक चेन बनाकर और फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाकर देखिए ये बना रही हूँ। इसमें से ही मैं 8 बार डबल क्रोशिया बनाकर डिजाइन को बनाकर स्टार्ट करूँगी। तो देखिए सभी में इसी तरह से मैं पहले नॉक बना ले रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पहले सभी में बना ली। अब लास्ट में मैं बुन कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी 12 चेन बनाकर, और देखिए यहाँ पर लास्ट में मैं हाफ चेन 12 का हाफ 6 चेन बनाकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करके फिर 6 चेन बनाकर, और देखिए इस नॉक में देखिए 8 बार मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। यहाँ से मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, डिजाइन को तैयार कर ले रही हूँ। तो 8 बार मैं डबल क्रोशिया इस होल में बना ले रही हूँ। वन 2 3 4 5 6 यहाँ पे चेन बनाकर, और फिर से मैं यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ। तो 8 बार डबल क्रोशिया बुन कर, और देखिए 8 बार डबल क्रोशिया बुन ली। इसी तरह से मैं इसी तरह से डिजाइन को निकाल ले रही हूँ। देखिए सभी होल में, तो देखिए मैं बुन ली हूँ। अब लास्ट में मैं बुन कर दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ पहले की तरह सिंगल क्रोशिया से। देखिए लॉक कर दी। अब मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन पीछे की तरफ पलट कर और 6 चेन बनाकर, और देखिए यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके ऊपर मैं फिर से सभी होल में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं सभी में डबल क्रोशिया तैयार कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो सभी में मैं डबल क्रोशिया लगभग तैयार कर ली। एक और बचा है, उसमें भी मैं बुन ले रही हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर और फिर से मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया सभी में बुन ले रही हूँ। सभी होल में एक एक बार डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। ये लास्ट है। देखिए इसी तरह से मैं सभी में डबल क्रोशिया बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए डबल क्रोशिया सभी में तैयार कर ली। अब मैं लास्ट में बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए इसको पलट कर, और देखिए यहाँ पे मैं पम बनाऊंगी। देखिए धागे को लंबा करके, और मैं यहाँ पर 4 बार धागे को लेकर और पम बना रही हूँ। देखिए इस तरह से सभी होल में मैं एक एक बार पम बनाऊंगी। देखिए पूरा हमारा पम तैयार हो गया। लास्ट एक बचा है तो वो भी बना ले रही हूँ। देखिए बन गया। और 3 बार मैं चेन बनाकर 1 2 3 बार चेन बनाकर, और फिर से मैं सभी होल में एक एक बार डबल धागे को 4 बार लेकर और पम मैं छोटा छोटा पम तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैं पूरे में तैयार कर और दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मैं बुन ली हूँ सभी में। इसी तरह से किनारे पर एक एक डिजाइन को घटाते हुए मैं तैयार कर रही हूँ तोरण को, और पूरे मैं तोरण को बुन ली हूँ इसी तरह से घटाते हुए। देखिए, और मैं अपने 3 उंगलियों में 30 बार धागे को लपेट कर इस तरह से, और धागे को इस तरह से
बांधकर और 2 बार गांठ लगाकर, और देखिए मैं कैंची की मदद से धागे को कट कर दे रही हूँ। देखिए हमारा झालर तैयार हो गया। अब मैं सुई की मदद से इसे लगाकर दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इसे लगाई हूँ तोरण में। तो देखिए इस तरह से धागे को नीचे की तरफ लेते हुए और मैं झालर को यहाँ पर लगा दे रही हूँ सुई की मदद से। तो देखिए इस तरह से सुई को मैं यहाँ पर झालर को लेकर और सिल दे रही हूँ सुई की मदद से। इस तरह से मैं दूसरा लगाकर नीचे की तरफ धागे को लेते हुए और दूसरा लगा दे रही हूँ, लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरा हमारा झालर तोरण में लग गया। देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण गेट पर्दा पूरा बनकर तैयार हो गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। ये तोरण गेट पर्दा बहुत ही इजी है और बहुत जल्द ही बन जाता है। इसे मैं वाइट ऊन और 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ। तो देखिए मैं इसे बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब तोरण पट्टी मैं बुनकर दिखा रही हूँ। तो पहले एक गांठ लगा ले रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें चेन बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं चेन बनाकर दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 4 इस तरीके से मैं यहाँ पर 24 चेन मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ इतना चौड़ा। अब ऊपर से 2 चेन छोड़कर डबल क्रोशिया के लिए और तीसरे वाले चेन में मैं देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो सभी चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। और आप तोरण पट्टी इससे चौड़ा भी बना सकती हैं, इससे ज़्यादा चेन लेकर, और इससे पतला भी बना सकती हैं अपने हिसाब से। तो मैं 24 चेन ली हूँ। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन बनाकर पहले डबल क्रोशिया के लिए 3 चेन, उसके बगल वाले में फिर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया देखिए बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। एक पहले चेन बनाई थी वो, और फिर दूसरा ये डबल क्रोशिया, ये तीसरा है। इस तरीके से मैं 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, और ये 7वां हमारा कंप्लीट हो गया। डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पर 7 मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दी हूँ। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर और 2 डबल क्रोशिया नीचे वाले पट्टी में मैं छोड़कर देखिए यहाँ पर, और तीसरे वाले होल में मैं इस तरीके से 5 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। एक ही होल में 5 बार मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 5 बार मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर बीच में, और फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर फिर बना रही हूँ। तो टोटल मैं 10 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब 1 चेन बनाकर देखिए यहाँ पर 10, अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर और फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर, और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से मैं फिर से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो दोनों तरफ 7 डबल क्रोशिया बनाई हूँ और बीच में 5 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे तोरण पट्टी को बुनकर कंप्लीट करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर मैं दूसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है और ये तोरण भी बुनना बहुत ही इजी है। तो देखिए 3 बार मैं चेन बना रही हूँ और फिर से मैं
एक ये चेन मैं 3 बार बनाई हूँ, तो एक ये डबल क्रोशिया हो गया और 6 में डबल क्रोशिया, तो इसको लेकर 7 में डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। देखिए यहाँ पर अब मैं 1 चेन यहाँ पर बना दे रही हूँ और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चेन बीच में और फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, अब देखिए यहाँ पर फिर से 7 डबल क्रोशिया में सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया में 7 कंप्लीट कर दी। इस तरीके से दोनों तरफ 7-7 डबल क्रोशिया और बीच में 5-5। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न में पूरा मैं तोरण पट्टी को बुनकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए अब मैं देखिए ये तोरण पट्टी इस तरीके से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं तोरण बुनकर इसमें दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ही इजी ये तोरण पट्टी है। अब मैं एक गांठ लगा ली हूँ ऊन में और इसे मैं ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर लॉक करके और 3 चेन बनाऊंगी और 3 चेन बनाकर यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से मैं 5 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर 1 चेन बनाकर और एक ये लाइन छोड़कर डबल क्रोशिया तोरण पट्टी का एक डबल क्रोशिया छोड़कर और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में फिर से मैं 5 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए फिर से यहाँ पर 1 चेन बनाकर और फिर से एक छोड़कर गैप, फिर से मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया 5 बार बनाऊंगी। तो 5-5 3 बार मैं डबल क्रोशिया बनाई हूँ। तो देखिए ये 5-5 3 बार मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट की हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर अब मैं डिजाइन का बनाकर दिखा रही थी। यहाँ पर मैं चेन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं 12 चेन कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं धागे को इतना लंबा लेकर और चेन को दूसरे वाले चेन में मैं ऊपर से दूसरे वाले चेन में इस तरीके से धागे को ले रही हूँ मैं चमेली फ्लावर को बनाने के लिए। तो इस तरह से धागे को मैं 15 बार ली हूँ। आप चाहे तो इससे कम या अधिक बार भी धागे को ले सकती हैं। तो देखिए मैं धागे को 15 बार इस तरीके से ले रही हूँ। और पहले वाले धागे को इस तरीके से अपने नीचे रख रही हूँ और इस तरीके से लपेट कर और मैं धागे को खींचकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी और फिर से मैं 12 चेन यहाँ पर बना रही हूँ। बारह चेन बनाकर और फिर से धागे को इतना लंबा करके और दूसरे वाले चेन में ऊपर से दूसरे वाले चेन में इस तरीके से मैं धागे को ले रही हूँ। तो इस बार भी 15 बार धागे को लेकर इस तरीके से और पहले वाले धागे को इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर और इस तरीके से चारों तरफ घुमाकर और मैं धागे को इस तरह टान कर और सिंगल क्रोशे से लॉक कर दी। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन गया और इस तरह बांधने से हमारा फ्लावर खींचने पर भी नहीं खुलेगा। तो फिर से इसी तरीके से मैं यहाँ पर 13 फ्लावर एक लड़ी में कंप्लीट कर ली हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं काउंट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 13 फ्लावर कंप्लीट कर ली हूँ एक लड़ी में और दोनों बीच में मैं गैप बराबर बराबर दोनों तरफ छोड़ूंगी। तो देखिए यहाँ पर तोरण पट्टी में मैं यहाँ से देखिए काउंट करके मैं दिखा रही हूँ। 13 यहाँ पर मैं फ्लावर बनाई हूँ और यहाँ पर देखिए
तोरण पट्टी में डबल क्रोशिया 31 बार मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से मैं काउंट करके 31 बार मैं 31 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच में गैप छोड़ी हूँ और 31 डबल क्रोशिया यहाँ तक मैं छोड़कर और 32वें पे यहाँ से मैं 5 बार डबल क्रोशिया बना ली हूँ। और इस तरीके से मैं 3 बार 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। तो 1 चेन बनाकर और एक छोड़कर और यहाँ पर मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ 3 मैं कंप्लीट कर दी हूँ। अब इसी तरह का चमेली का फ्लावर फिर से मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं बराबर कर ले हूँ, बिल्कुल ही ठीक एकदम बराबर मैं तोरण पट्टी को बीचों बीच बनाई हूँ। ये 3 फ्लावर को मैं 3 डिजाइन को देखिए 5 डबल क्रोशिया को बनाई हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं 12 बार चेन लेकर और चमेली का फ्लावर मैं धागे को लेकर बनाऊंगी। तो इस तरीके से 12 बार मैं चेन को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर फ्लावर को इस तरीके का बनाकर यहाँ पर लड़ी मैं 13 बार लड़ी को बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए अब यहाँ पर 31 बार काउंट करके बीच में गैप छोड़कर और यहाँ से मैं फिर से यहाँ से बीच में यहाँ से छोड़कर और यहाँ से देखिए यहाँ पर फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो दोनों मैं गैप में बराबर बराबर स्पेस छोड़ी हूँ। अब ये गैप छोड़कर यहाँ पर तो इस तरीके से और 1 चेन और फिर से 5 डबल क्रोशिया तो इस तरीके से मैं देखिए पूरे लाइन को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर से दूसरे लाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो एक लाइन मेरा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे लाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 चेन बनाकर 3 या 4 चेन भी आप बना सकती हैं। और यहाँ सिंगल क्रोशिया से मैं लॉक कर दी और यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाकर और फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊंगी। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा यहाँ पर देखिए 2 मैं 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से 12 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रही हूँ। तो 12 बार यहाँ पर चेन बना रही हूँ और 12 चेन बनाकर और फिर से धागे को इतना लंबा करके और बनाऊंगी मैं फ्लावर, चमेली का फ्लावर। तो इतना लंबा मैं धागे को कर ले रही हूँ और ऊपर से दूसरे वाले चेन में मैं इस तरीके से धागे को ले रही हूँ 15 बार। और सबसे पहले वाले धागे को इस तरीके से देखिए निकाल कर और इस तरीके से पकड़ के हाथों से और बीचों बीच में धागे को इस तरीके से दोनों तरफ बांट कर और इस तरीके से मैं इसमें इस तरीके से गांठ लगा दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं गांठ लगा दी देखिए सिंगल क्रोशिया से। इस तरीके से हमारा फ्लावर खुलेगा नहीं बांधने से। और फिर से मैं 12 बार चेन को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले मैं लड़ी में 13 फ्लावर बनाई थी, अब 2 मैं फ्लावर को बढ़ाकर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 15 दूसरे वाले लड़ी में 15 फ्लावर को बनाई हूँ। तो देखिए मैं 15 फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे अटैच करके ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर बीच में मैं फिर से यहाँ पर बना रही हूँ 5 डबल क्रोशिया
तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया छोड़कर और बीच में मैं देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, तो पहले 3 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद 2 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी 1 चेन बनाकर तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी मैं बनाकर और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मैं फ्लावर को बना रही हूँ। तो यहाँ पर 14 बार मैं 12 बार यहाँ पर चेन पहले कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर पहले मैं 13 फ्लावर बनाई हूँ, उसके बाद 15, उसके बाद 17, तो 2 मैं फ्लावर को बढ़ाकर और तीनों लड़ी को बनाई हूँ। तो इस तरीके से तीनों लड़ी को मैं कंप्लीट कर ली हूँ बनाकर। तो तीनों लड़ी को मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं बीच में और साइड में 3 लटकन बनाई हूँ, तो मैं लटकन बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये किनारे पे मैं लटकन अब बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये 3 लड़ी मैं बना दी हूँ। तो यहाँ पर किनारे में मैं लटकन बनाकर दिखा रही हूँ। तो 1 2 चेन बनाकर और बीच में मैं धागे को कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी मैं 12 चेन बनाकर और फ्लावर बनाऊंगी। तो 12 चेन कंप्लीट कर दी और इस तरीके से फिर से मैं यहाँ पर इस तरीके से धागे को लेकर यहाँ पर भी मैं 15 बार धागे को इस तरीके से लेकर और बना रही हूँ फ्लावर को। तो इस तरीके से बीचों बीच में मैं कर ले रही हूँ और इस तरीके से धागे को घुमाकर बांध रही हूँ ताकि हमारा फ्लावर खुले नहीं। तो इस तरीके से देखिए खींचकर और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर लॉक कर दे रही हूँ और फिर से मैं 12 चेन बनाकर और यहाँ पर एक लड़ी में मैं 9 फ्लावर को बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैं 9 फ्लावर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे मैं लाल ये पम मैं बनाई हूँ, तो मैं पम बनाकर दिखा दे रही हूँ और लड़ी के नीचे मैं रेड कलर का ये पम लगाई हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं पम को बनाई हूँ और देखिए इस तरीके से मैं कैंची की मदद से इसे मैं अच्छे से कट करके दिखा रही हूँ। और देखिए ये कट हो गया। अब मैं नीचे पम को लगा दे रही हूँ, तो धागे को कट कर दे रही हूँ यहाँ पर और धागे को कट करके और सुई में धागे को लगाकर इस तरह का ये सुई है, 2 सूती का ये सुई है। तो आप कोई सा भी सुई लेकर इस तरीके से धागे को लगाकर और इसमें मैं लॉक कर दे रही हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से मैं बांध दूंगी इसे। देखिए फ्रेंड्स ये तोरण डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार हो गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं गेट पर्दा तोरण का डिज़ाइन लाई हूँ।
ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्द बन भी जाता है। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बनाई हूँ। तो देखिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ। इसके बाद मैं चेन बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 10 चेन तोरण पट्टी के लिए बना रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 चेन एक्स्ट्रा मैं बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया के लिए। अब मैं देखिए सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सभी चेन में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए मैं सभी चेन में बना ली डबल क्रोशिया। अब मैं फिर दूसरे लाइन में बुनकर दिखा रही हूँ। 2 चेन पहले मैं बनाई डबल क्रोशिया के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाकर और बीच में मैं डिजाइन बनाऊंगी। गेट पर्दा का पम पम बनाऊंगी। देखिए बीच में यहाँ से मैं डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धागे को 8 बार ले रही हूँ। आप इससे कम या अधिक ले सकती हैं धागे को। और पम पम बना देखिए बीच में मैं एक चेन ले रही हूँ और फिर से मैं पम पम बना रही हूँ। देखिए बन गया 2 पम पम, डिजाइन बीच का बन गया। अब मैं फिर से डबल क्रोशिया 5 यहाँ पे बना रही हूँ लास्ट में। इसी तरह से आगे बुनकर दिखा रही हूँ मैं। देखिए फिर से मैं 2 चेन बना ले रही हूँ। फिर मैं डबल क्रोशिया यहाँ पे 5 बनाऊंगी। 1 2 2 3 ये 4 देखिए। और फिर से मैं बीच में डिजाइन को बना रही हूँ 8 बार धागे को लेकर। और बीच में एक चेन दे रही हूँ। और डबल क्रोशिया एक चेन फिर से मैं बनाकर और सभी में डबल क्रोशिया में देखिए बुन रही हूँ। यहाँ पे देखिए 2 बन गया। देखिए मैं यहाँ पे 4 बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे तोरण पट्टी को देखिए तैयार कर ली हूँ बुनकर। जितना दरवाजे के साइज होगा उतने साइज का देखिए मैं इतना यहाँ पे बुन ली हूँ। देखिए 5-5 का मैं बनाई हूँ डिजाइन। तो 4 बार इस डिजाइन को मैं बनाई हूँ। तो इधर भी मैं 4 बार इधर डिजाइन को मैं बना रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे धागे को मैं जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए बना ली। अब मैं यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी 6 बार। तो एक बार बन गया, 2 3 4 5 6 देखिए 6 बार मैं बना ली। और फिर देखिए तोरण के
इस डबल क्रोशिया को एक छोड़कर और दूसरे डबल क्रोशिया में देखिए मैं फिर 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक छोड़कर। देखिए बीच में एक छोड़ दी हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पे 5 बनाऊंगी 6 चेन। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 2 बन गया, 5 मैं यहाँ पर भी बना ले रही हूँ। देखिए बन गया 5 6 बार। तो 6 डबल क्रोशिया 6 सभी में मैं बनाई हूँ 5 बार। अब यहाँ पे मैं 10 चेन बना रही हूँ और 10 चेन बनाकर और यहाँ पे मैं देखिए तुरंत पट्टी के 4 डबल क्रोशिया के छोड़कर 1 2 3 4 और 5वें में मैं फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 5वें से फिर मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया 6 बार बना रही हूँ। देखिए चार डबल क्रोशिया छोड़ी हूँ, बीच में गैप। फिर से मैं यहाँ पे एक छोड़कर और दूसरे वाले में मैं फिर से 6 बार 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 2 बार बन गया, 3 4 5 6 देखिए बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक फिर छोड़कर और फिर से मैं बना रही हूँ। देखिए 3 बन गया। इसी तरह से मैं 5 बना ले रही हूँ। देखिए पूरे तुरंत पट्टी में मैं इस तरह से बना ली हूँ और लास्ट में देखिए 5 बनाई हूँ। अब पीछे की तरफ से बुनकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं पहले 3 चेन यहाँ पे बनाऊँगी, 1 2 3 और एक घटाकर मैं देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से और फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और एक देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाई थी और एक छोड़कर और दोनों तरफ से एक एक मैं घटाते जाऊंगी हर बार। तो देखिए एक छोड़ दी हूँ और फिर से मैं उसके बीच में 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। सभी में मैं अब 5 बना था तो 4 बना रही हूँ, एक घट जाएगा। देखिए यहाँ तक मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 4 बन गया डबल क्रोशिया, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊंगी। 10 बनाई थी पहले, उसके हाफ में 5 बना ले रही हूँ और बीच में मैं इसके सबसे बीच वाले चेन में मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से और डबल क्रोशिया 6 बार मैं यहाँ पे डिजाइन को फिर से निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए बना दी। अब मैं फिर से 5 चेन बनाऊंगी और बनाकर और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं बनाऊंगी 6 बार डबल क्रोशिया। देखिए बना दी। देखिए 6 बार बन गया। अब मैं फिर से पीछे की तरफ 3 चेन बनाकर और एक घटाते हुए
फिर 3 चेन लेकर और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। दोनों साइड से एक एक घटता जाएगा। सिक्स बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर से इस यहाँ पर भी मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर से मैं 5 चेन बनाकर और एक बनाई थी, अब उसके पहले एक और 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ डिजाइन को। तो यहाँ पर भी मैं 6 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 3 बार बन जाएगा। पहले एक बना था, उसके बाद 2 बनाऊंगी। इधर एक बनाऊंगी और उधर एक 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए मैं बनाकर दिखा रही हूँ। फिर से इधर भी मैं बना रही हूँ, इसके ठीक साइड में। दो, 3, 4, 5, 6। देखिए 3 बन गया। यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से मैं इसमें भी डबल क्रोशिया सब में 6 बार बना ले रही हूँ और तब दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 बार 6 बार डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। घटता जाएगा, हर बार एक एक 6 वाला डबल क्रोशिया घटता जाएगा। और पीछे से मैं फिर से बुनकर दिखा दे रही हूँ। अब लास्ट वाला बनाना है। 3 बार मैं डबल चेन बनाकर और यहाँ पे लॉक करके 3 बार चेन बनाकर और फिर से देखिए एक यहाँ पे बचा है। 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे एक ही बनेगा, सबसे लास्ट वाला बुनकर मैं दिखा रही हूँ ये डिजाइन का। और उधर निकल रहा है तो वो बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बनाई मैं और फिर 5 चेन बनाकर और इधर मैं इसमें बढ़ाती जाऊंगी। देखिए 3 बना है तो इधर एक पहले बना दे रही हूँ। ये जो डिजाइन निकल रहा है ये बढ़ता जाएगा और पहले जो मैं डिजाइन निकाली थी वो घटता जाएगा। तो देखिए मैं बुनकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे 6 बार बन गया। अब सभी में इस तरह से मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से देखिए बन गया। फिर मैं 5 चेन बनाकर और देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में एक बनाऊंगी। एक बचा है तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। देखिए पूरे में अब बुनकर इसी तरह से दिखा रही हूँ। तो देखिए अब मैं फिर से डिजाइन को निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से मैं 10 चेन बना ले रही हूँ, नहीं 10 नहीं 5। और फिर से मैं डिजाइन को निकालना यहाँ पे बता रही हूँ। 10 बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा चेन, तो 5 मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और देखिए मैं फिर से इस डिजाइन को एक बार फिर से उसके नीचे निकालूंगी। तो
देखिए मैं बुन कर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे चेन मैं बना दी, अब इसके आगे भी बुनकर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं पूरे में बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए पूरा बुन ली, अब पीछे की साइड से मैं बुनकर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 5 पूरा हो गया है, तो यहाँ पे मैं घटाऊंगी इसे। तो देखिए यहाँ पे लॉक करके, और देखिए एक मैं घटा दी यहाँ पे, और उधर से मैं डिजाइन फिर से बनाना निकालना स्टार्ट करूँगी। चेन 5 बनाई थी जहाँ पे, वहाँ से एक एक डिजाइन को निकालूंगी। तो देखिए मैं इसमें सभी में मैं 6 डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ, और फिर यहाँ पे 5 चेन बनाई थी वहाँ पे मैं डिजाइन को बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक दोनों तरफ घट गया है, और यहाँ पे 5 मैं चेन बनाकर, और बीच में देखिए ये 5 चेन बनाई थी, इसमें बीच में मैं फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डिजाइन को यहाँ पे मैं फिर से निकाल रही हूँ। और देखिए सभी में मैं 6 बार डबल क्रोशिया बुन ले रही हूँ, बना ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे में मैं बना ली हूँ। देखिए लास्ट में एक बचा है, तो मैं चेन 3 बनाकर, और यहाँ पे देखिए लॉक करके, और 3 चेन मैं बना रही हूँ ऊपर 1 2 3, और फिर से मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। ये बहुत ही इजी है तोरण गेट पर्दा, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं, और सिंपल है ये। देखिए तोरण पूरा बन गया। अब मैं धागे को कट कर दे रही हूँ यहाँ पर, और धागे को पीछे की तरफ सेट कर दे रही हूँ। देखिए सेट हो गया। अब मैं झालर इसमें बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए धागे को मैं 30 बार हाथों में अपने लपेट रही हूँ, कुछ इस तरह से। देखिए और 30 बार लपेट कर, और 2 बार मैं इसमें इस तरह से बांध कर गांठ लगा दूंगी, और लगाकर कैंची की मदद से इसे काट दूंगी बीच में से। देखिए काट दे रही हूँ, और एक बचा है इसे भी काट दे रही हूँ। और देखिए मैं अब सुई की मदद से इसे लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए एक 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, एक बीच में गैप छोड़कर, और इसी तरह एक एक गैप छोड़ते हुए मैं सभी झालर को लगाई हूँ। तो देखिए एक छोड़ दे रही हूँ, और दूसरे वाले में मैं झालर को लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे गेट पर्दा में झालर को लगाई हूँ। देखिए एक छोड़ कर लगाई हूँ इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तोरण गेट पर्दा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ, और इसे मैं वाइट और रेड ऊन से बुनी हूँ। तो देखिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले मैं तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए ऊन में पहले एक गांठ लगा ले रही हूँ। अब मैं क्रोशिया की मदद से यहाँ पर चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 24 चेन देखिए पूरा कंप्लीट कर ली हूँ, 24 चेन। अब मैं ऊपर से 3 चेन छोड़कर और सभी चेन में एक एक मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं बना ले रही हूँ सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए पूरे लाइन को मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं दूसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 और 3 चेन पहले बनाकर और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मैं डबल क्रोशिया यहाँ पर 6 बार बना रही हूँ। तो एक चेन बना और ये तीसरा डबल क्रोशिया है और ये 4 5 और ये 6, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया मैं किनारे पे बना ली हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर 1 चेन बनाकर और नीचे से 4 डबल क्रोशिया छोड़कर और देखिए इस वाले होल में मैं इस वाले फंदे में 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये 2 बार हुआ पहला और ये दूसरा, और देखिए ये तीसरा है। 3 बार मैं डबल क्रोशिया बना ली। अब 1 चेन और फिर से 3 बार मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 3 बार हो गया 1 चेन बनाकर और देखिए 4 इधर भी डबल क्रोशिया छोड़कर नीचे से, और देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 6 बार 6 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ। देखिए और देखिए यहाँ 6 बार और किनारे पे थोड़ा एक और बनेगा यहाँ पर देखिए। तो मैं एक और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बना ले रही हूँ। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर फिर से 1 2 3 चेन बनाकर और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर सेम डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। 7 बार इधर डबल क्रोशिया बना है हमारा। तो 7 बार हमारा डबल क्रोशिया बन गया 1, और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, और देखिए 1 चेन बनाकर और फिर से 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया में कंप्लीट कर ली। अब 1 चेन बनाकर फिर से 6 बार डबल क्रोशिया। टू 3 4 5 6। तो इस तरीके से देखिए दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो गया 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से टू 3 4 5। देखिए
1 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर 1, ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर से यहाँ पर ये पहला डबल क्रोशिया यहाँ पर और ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया और 1 चेन और फिर से यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 देखिए इस तरीके से मैं पूरे तोरण पट्टी को बना ली हूँ। देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर धागे में एक गांठ लगाकर और यहाँ पर देखिए जोड़ रही हूँ 1 2 3 4 चेन बनाकर और यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया है, एक चेन तो 2 हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया मैं बनाई हूँ। देखिए अब 1 चेन बनाकर और एक लाइन तोरण पट्टी का छोड़कर और दूसरे वाले में इस तरीके से फिर से 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 2 3 4 5 6 इस तरीके से, फिर 1 चेन और फिर देखिए इस तरीके से फिर से 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 बार इसी तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 8 बार इस तरीके का मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाई हूँ, 8 बार। तो देखिए 1 और 2 बार चेन बनाकर और धागे को इतना लंबा लेकर और यहाँ पर मैं पफ बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से 10 बार फंदे को ले रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं 10 बार फंदा ले रही हूँ यहाँ पर। ये 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर 10 बार मैं इस तरीके से पफ बना रही हूँ, 10 बार धागे को लेकर और 3 बार चेन बनाकर और देखिए फिर इतना लंबा धागे को करके और फिर ये 2 हो गया, 3 और 4 5 6 7 8 9 9 10 इस तरीके से 10 बार इस तरीके से धागे को लेकर और इस तरीके से देखिए बीच में दोनों तरफ से आधा आधा हाफ हाफ करके और इस तरीके से धागे को पहले वाले धागे को घुमाकर मैं बांध दे रही हूँ ताकि हमारा ये खुले नहीं फ्लावर। और इस तरीके से टान कर सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी। देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया। 1 2 और यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाकर और इस तरीके से फिर से एक इतना लंबे धागे को करके और पफ बना रही हूँ नीचे वाले चेन से। तो 2 बार ये 3 बार धागा
इस तरीके से मैं 10 बार धागे को ले रही हूँ फंदे को। तो मैं ये 10 बार इस तरीके से धागे को लेकर पफ बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये दूसरा हमारा पफ बन गया। और 3 चेन और फिर से इस तरीके का मैं फ्लावर बनाऊंगी इस तरीके का, और पूरे लाइन को बनाकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके का लाइन बन गया और यहाँ पर 5 लाइन छोड़कर तोरण पट्टी का और छठा वाला में इस तरीके से मैं देखिए डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तोरण पट्टी का 5 लाइन, ये छठा लाइन में मैं बुन रही हूँ 5 लाइन छोड़कर। तो और इस तरीके से आप नाप भी सकती हैं, नाप कर भी बुन सकती हैं। तो यहाँ पर 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए 1 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से। फिर से यहाँ पर मैं 8 बार इस तरीके से देखिए यहाँ पर 5 बार छोड़ी हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फिर से बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए दूसरे लाइन को, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चेन बनाकर और सबसे पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी 1 2 3 4। और देखिए इस तरीके से 1, ये दूसरा चेन डबल क्रोशिया, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा और 1 चेन और फिर से ये 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए इस तरीके से फिर से मैं सेम और दोनों तरफ से एक एक घटता जाएगा। तो यहाँ तक बनाकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैं बुन ली हूँ 7, मैं यहाँ पर लाइन को बुनी हूँ और 2 चेन 3 चेन बुनकर और यहाँ पर फिर से मैं पफ को 10 बार धागे को लेकर, तो ये दूसरा लाइन, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां लाइन इस तरीके से बुनकर और इस तरीके से 1 2 और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से देखिए बांध दे रही हूँ घुमाकर और फिर से 1 2 3 और फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5
7 8 9 10 10 बार इस तरीके से मैं पफ बना रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए पहले वाले इस तरीके से पकड़ के धागे को और इस तरीके से मैं फ्लावर को इस तरीके से पकड़ के और सिंगल क्रोशिया से बांध दे रही हूँ और इस तरीके से 1 2 3 देखिए और इस तरीके से फिर से मैं पफ यहाँ पर बना रही हूँ। 1 ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां हमारा लाइन। और देखिए हमारा पफ देखिए बन गया कितना सुंदर। और यहाँ पर देखिए एक बढ़ाकर 3 बार इसमें पफ बनाई हूँ और देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक इधर से घटाकर लाइन को 6 डबल क्रोशिया को और 6 बार यहाँ पर 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। तो 3 बार ये 4 बार डबल क्रोशिया, 5वां और ये छठा और देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए इस तरीके से मैं बना ले रही हूँ। इस तरीके से पूरे लाइन को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 लड़ी यहाँ पर मैं बनाई हूँ देखिए पूरे लाइन में। और देखिए बीच बीच में लटकन बनाई हूँ देखिए यहाँ पर 4 बार पफ बनाई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बनाकर दिखा रही हूँ लटकन। तो देखिए धागे को इसमें जोड़ ले रही हूँ पहले और इस तरीके से 1 2 और 3 पफ 3 चेन बनाकर और फिर से मैं 10 बार धागे को इस तरीके से लेकर पफ बना रही हूँ। तो देखिए तो इस तरीके से धागे को लेकर मैं पफ बना रही हूँ। देखिए अब सिंगल क्रोशिया से लॉक करके पफ मैं बना ली और 3 चेन बनाकर और फिर से मैं ये फ्लावर के लिए धागे को ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी फ्लावर के लिए 10 बार मैं धागे को इस तरीके से फंदे को निकाल रही हूँ। तो देखिए पहला इस तरीके से धागे को पकड़कर और बीच में इस तरीके से करके और इस तरीके से 1 2 3 और फिर से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 3। अब इस तरीके से मैं 4 बार बुन ले रही हूँ 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लाइन और इस ऊन को कैंची की मदद से कट कर दी। तो देखिए अब मैं यहाँ पर पॉम पॉम बनाकर
बता रही हूँ नीचे का फ्लावर। तो इतना बड़ा धागे को मैं कट कर ले रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के और धागे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इस तरीके से यहाँ तक मैं बना दी, लपेट दी हूँ पेन में। और इस तरीके से धागे को निकाल कर और 2 गांठ लगा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 2 गांठ मैं लगा दे रही हूँ और कैंची की मदद से इसे मैं अच्छे से कट कर दे। तो देखिए यहाँ पर धागे को मैं कट कर दे रही हूँ अच्छे से। देखिए हमारा पफ बहुत अच्छा कितना सुंदर बन गया है। अब यहाँ पर मैं इसे बांध दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बांध दे रही हूँ और अब मैं इसे कट कर दे रही हूँ धागे को। और यहाँ पर देखिए ये देखिए अब यहाँ पर भी मैं एक पफ को लगाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से लगाकर और मैं बांध दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 गांठ लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी पफ मैं लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैं एक पफ लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स ये तोरण गेट पर्दा पूरा बन गया है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।